सभी को समझ में आया कल का प्रैक्टिस? अच्छा, कितने लोगों ने प्रैक्टिस किया? अपना हैंड रेज करिए। ठीक है, 3, 4। ओनली 4 पीपल आउट ऑफ 31, 32। ओनली 4, 5 मेंबर। बाकी लोगों ने क्यों प्रैक्टिस नहीं किया? 7, 8। 7 मेंबर ओनली। बाकी लोगों ने क्यों प्रैक्टिस नहीं किया सर? ठीक है, तो प्रैक्टिस सभी को करना है, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला। तो मुझे एडब्ल्यूएस का अकाउंट शेयर कर दो। ठीक है, कल मैंने किसके में टेराफॉर्म इंस्टॉल किया था, आज मैं आप लोगों को ये क्या बोलते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड और विंडो में बताने वाला हूँ। तो मुझे एडब्ल्यूएस का अकाउंट, लॉगिन आईडी, पासवर्ड शेयर कर दीजिए। कल किसने किया था? आई थिंक संकेत ने। सर ऑलरेडी सेंड। ओके ओके। जया प्रदा, ओके ठीक है। तो जस्ट लॉगिन कर लेते हैं हम लोग। एमएफए कोड। ये सर, ये सर। 913577। ये सर। ठीक है, तो हमने लॉगिन कर लिया है। तो खैर छोड़ो, ये तो लॉगिन करना ही था। हमें क्या करना है? टेराफॉर्म डाउनलोड करना विंडो के लिए, राइट? क्या करना सर? टेराफॉर्म डाउनलोड करना विंडो के लिए। यहाँ पर क्या करोगे, वही terraform.io। ठीक है, कहाँ जाओगे? डाउनलोड टेराफॉर्म के अंदर। तो उसके बाद देखो, ये विंडो वाला है। अब ये क्या है, 32 बिट का, जो ये 386 लिखा है, ये क्या है? 32 बिट का है। ये AMD 64 जो लिखा है, ये कितना है? 64 बिट है। तो अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट का है, तो आप ये वाला डाउनलोड करना। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट का है, तो ये डाउनलोड करना। किस किस को पता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट है या 64, और कैसे चेक करते हैं? कंप्यूटर प्रॉपर्टीज। ओके, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सर प्रोसेसिंग पावर का। ठीक है, तो देखो, राइट, यहाँ पर देखो सिस्टम टाइप में क्या लिखा है? 64 बिट। ये लिखा हुआ है, सभी को दिख रहा है, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। ये इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट का है, तो प्रोसेसिंग जो है वो स्लो होगी। इनपुट आउटपुट जो ऑपरेशन होते हैं वो स्लो होंगे। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट का है, तो थोड़ा सा ऑपरेशन फास्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? ये डाउनलोड करना है। तो मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, बट मैं एक बार बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे आप। देखो डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, तो इसको ओपन करता हूँ मैं, डाउनलोड हुआ। सर आप EC2 में नहीं हो ना, आप डाउनलोड अपने सिस्टम पे कर रहे हो ना? हाँ, मेरे सिस्टम पे कर रहा हूँ, जैसे VLC आप लोग डाउनलोड करते हैं। ओके ओके। ठीक है, तो यहाँ पर आइए मेरे डाउनलोड पे। देखो, तो ये जिप फाइल में डाउनलोड है। मुझे इसे क्या करना पड़ेगा? अनजिप करोगे सबसे पहले तो आप। तो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको डेस्कटॉप पे करता हूँ एक्सट्रैक्ट। ठीक है, तो मेरे में क्या बोल रहा है ऑलरेडी? तो मैं बोल रहा हूँ कि रिप्लेस द फाइल इन डेस्टिनेशन। तो रिप्लेस कर देगा मेरा ओल्ड वाला। ठीक है,
ये तो मेरे पास ओपन भी हो गया, तो इसको क्लोज करो। अब आना आपको अपने डेस्कटॉप पे, देखो तो यहाँ कहीं आपको दिख रहा होगा टेराफॉर्म, ये दिखा टेराफॉर्म, ठीक है। इसके अंदर, सॉरी ये नहीं है, दूसरा वाला है, कहीं और दिख रहा है टेराफॉर्म इसके अलावा? जूम ये के ऊपर। ये ठीक है, ये टेराफॉर्म। करना क्या है, कुछ नहीं, इसके फाइल प्रॉपर्टी पे आना है आपको, ठीक है। इसका ये जो पाथ है इसको कॉपी करना है आपको, ठीक है, और इसको एनवायरनमेंट वेरिएबल में डिफाइन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको env सर्च करना है, एनवायरनमेंट वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो आपको कहाँ जाना है, ये नीचे एनवायरनमेंट वेरिएबल लिखा है इस पे। उसके बाद इसके पाथ पे डबल क्लिक करना है, और यहाँ पर क्या करना है, न्यू पे, ठीक है। तो ये न्यू पे क्लिक करके आपको इसको पेस्ट, और देन सेव। सेम चीज आपको नीचे भी करना है, पाथ में डबल क्लिक, न्यू, पेस्ट, ओके, ओके, ठीक है, ओके। अब आपको चेक करना भाई कि टेराफॉर्म इंस्टॉल हुआ नहीं, कैसे? सीएमडी पे जाओगे आप अपने लैपटॉप के, ठीक है। यहाँ पर आप करना टेराफॉर्म हाइफन हाइफन वर्जन। टेराफॉर्म इंस्टॉल हो गया होगा तो वर्जन दिखा देगा टेराफॉर्म का। तो देखो क्या दिखा रहा है, टेराफॉर्म को वर्जन दिखा रहा है कि कौन सा वर्जन इंस्टॉल है। तो इस तरह से हम टेराफॉर्म इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, विजुअल स्टूडियो कोड। तो यहाँ पर आइए आप विजुअल स्टूडियो कोड पे, ठीक है। ठीक है, तो ये देखो डाउनलोड फॉर विंडोज, इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना, कुछ नहीं करना, सिंपल जैसे वीएलसी को आप डाउनलोड करते हैं, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, यस तो सर। आपको क्या करना है, यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करेंगे आप जब इंस्टॉलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये ओपन आओ, जस्ट वेट, ठीक है। तो ये हमारा ओपन हो गया। अब यहाँ पर देखो ये आपका दिख रहा होगा, कहाँ गया ये, ठीक है, एक्सटेंशन। तो इसमें आपको टेराफॉर्म का एक्सटेंशन डाउनलोड करना है, तो आप यहाँ पर सर्च करोगे क्या, टेराफॉर्म, और यहाँ पर आप देखेंगे टेराफॉर्म आएगा। ठीक है, तो देखो ये हसीकोप टेराफॉर्म, ये जैसे यहाँ नीचे दिख रहा है ब्लू कलर में इंस्टॉल, ऐसे यहाँ पर भी आएगा आपके में, मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है, नहीं आ रहा है। ये और एक एजोर वाला, ये दोनों को आप इंस्टॉल कर लेना, एक भी करोगे तो भी चलेगा, बट एजोर वाला इंस्टॉल कर लेते हो आप, तो क्या है कि कोई भी इशू नहीं आता डिपेंडेंसी वगैरह का, ठीक है। तो ये आपका हो गया। उसके बाद यहाँ पर आना है, अब देखो ये क्या आपकी फाइल है, तो यहाँ पर देखो ये आपका क्लिक करने का, न्यू फोल्डर क्रिएट करने का ऑप्शन रहता है, यहाँ पर क्या रहता है भाई साहब, न्यू फाइल का, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ, जैसे जीरोटेक के नाम से, देखो। तो मैं कहा, जीरोटेक फोल्डर क्रिएट हो चुका है। इन फाइलों को मैं क्लोज करता हूँ जो मैंने पहले क्रिएट की हुई थी, क्योंकि ये मेरी दूसरे पर्पस के लिए है, ठीक है। अब कहाँ गया आपका जीरोटेक फोल्डर, सॉरी ये नहीं है, ये, ठीक है। तो इस जीलोटेक का पाथ कॉपी करना है आपको, और सीडी करके यहाँ पर पाथ में जाना है, ठीक है। यहाँ पर आ गए, एंटर करो। देखो तो कहाँ पर आ गए हम लोग, जीलोटेक फोल्डर पे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, फाइल क्रिएट कर दी, ठीक है। तो कहाँ गया आपका जीलोटेक, देखना ये जीलोटेक के अंदर आप आए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करो, न्यू फाइल, ठीक है। तो जीलोटेक के अंदर न्यू फाइल, तो फाइल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे मैंने रख दिया india.tf, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगा, india.tf फाइल बन गई। अब यहाँ पर कोड लिखना स्टार्ट करोगे,
तो यहाँ पर वही फिर से कल वाला पूरा पुराना प्रोसीजर जो आपने किया है अभी तक, कहाँ जाएंगे, रजिस्ट्री में। क्या करना है, ब्राउज प्रोवाइडर्स। रीजन क्या देंगे हम, जिस रीजन में रिसोर्स क्रिएट करना, तो कहाँ कर रहे हैं आप, आपने बोला एपी साउथ 1 में एक्सेस की सीक्रेट की, तो कल मैंने डाउनलोड किया था एक्सेस की सीक्रेट की, राइट। कहाँ पर था, मेरा डाउनलोड फोल्डर पे था या यहाँ पर क्रिएट किया था मैंने, मैं एक बार देख लेता सर हूँ। CSV फाइल पीएसपी होगी, डाउनलोडेड। सॉरी, हाँ CSV इधर। फाइल होगी डाउनलोडेड। ये 751 पे यही किया था क्या मैंने, जस्ट इसका देखो, 13 दिसंबर 7:51 PM, यही वाला था क्या मेरा, नहीं यही होगा, राइट, क्योंकि हमने 7:51 पे ही लैब किया था। ठीक है, कॉपी किया मैंने इसको, यहाँ पर क्या करना है, रिप्लेस करके पेस्ट, देन सीक्रेट की को कॉपी करके पेस्ट। ये कौन है पढ़ते हुए, मोबाइल चला रहा है कि पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसको सेव करना होगा, तो कुछ नहीं, यहीं पर कर्सर रख के कंट्रोल S कर देना, फाइल सेव हो जाएगी, ठीक है। अब आपको आना है कहाँ पर, EC2 क्रिएट करना है, तो EC2 वाले तरीके पे, तो यहाँ पर आपका EC2 का पैरामीटर मिलेगा ये, ठीक है। कहाँ पर आना है, AWS_इंस्टांस पे, नीचे से ये रिसोर्स वाला पैरामीटर कॉपी, क्या करना है, नीचे आके यहाँ पर पेस्ट, ठीक है। इसको चेंज कर सकता हूँ क्या मैं, AWS_इंस्टांस को, ये जो लिखा हुआ है AWS_इंस्टांस, नो सर, क्यों, इंस्टेंस EC2 क्रिएट करना है। AWS में ही होता है। हाँ, क्योंकि ये क्या है, रिसोर्स का नेम है, तो रिसोर्स का नेम आप चेंज नहीं कर सकते। अगर AWS वाला उसको EC2 के नाम से AWS कंसोल में EC2 दे रहा है, तो आप उसे EC2 ही यूज करोगे, राइट। तो इसलिए यहाँ पर करेक्ट। हम चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद ये क्या है, रेफरेंस नेम, इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी नाम अगर दे दो, कोई अजूर दिक्कत यूज करना है तो हमें VM का सर्च करना पड़ेगा ना। सॉरी, अगर अजूर माइक्रोसॉफ्ट का अजूर यूज करना है तो हमें VM करके सर्च करना पड़ेगा हाँ कोड। हाँ, अगर आप एजोर का कर रहे हैं तो एजोर के VM का सर्च करो, ओके। ठीक है। देन हमें क्या करना है, यहाँ पर AMI ID, तो EC2 पे आइए आप, ठीक है। तो मान लीजिए कि आज मेरे पास कोई भी EC2 इंस्टांस क्रिएटेड नहीं है, तो AMI ID कहाँ से लेके आऊंगा, कौन बताएगा। इंस्टेंस जो कि क्रिएट किया है उस पर जाके क्लिक करने के बाद AMI ID दिखता है। मान लो मेरे पास कोई इंस्टांस क्रिएटेड ही नहीं है, फिर सो क्रिएट करना पड़ेगा आपको। जरूरी है क्रिएट करना, लॉन्च इंस्टांस पे मिलेगा वो। राइट। हम लॉन्च इंस्टांस पे जब जाते हैं तो हमें मिलता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, इस EMI दिख रहा है लेफ्ट साइड में, एक तो पहले ये वाला देख लो, जब आप लॉन्च इंस्टांस पे आते हो तब मिलता है आपको, ठीक है। देखो ये मिल रहा है यहाँ नीचे, ये आया आपका AMI ID, ठीक है। तो ये AMI ID आई, राइट, तो इसको आप कॉपी करके डिफाइन कर लो। दूसरा तरीका क्या था, इसका मैं डुप्लीकेट टैब ओपन करता हूँ, यहाँ पर EC2 में आना है आपको,
यहाँ AMI के अंदर आना है आपको। अब यहाँ देखो ये ऑन्ड बाय मी में है, तो इसको क्या करना है आपको, पब्लिक इमेजेस। तो जितने भी पब्लिक AMI इमेज है सब आपको अवेलेबल हो जाएगी यहाँ। तो यहाँ से आपको उठाना है, ठीक है। दिख रहा है ये AMI सोर्स ऑनर, ठीक है। तो हम किसका भी यूज कर सकते हैं पब्लिक? हाँ पब्लिक है तो किसी का भी यूज कर सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर से आप क्या करो, आ जाओ इस पे, ठीक है। तो ये वाली उठा लो आप। तो जैसे हमने इसको कॉपी किया और क्या करेंगे यहाँ पर डिफाइन। तो देखो यहाँ पर एक बेनिफिट क्या होता है अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज करें, जैसे मैंने यहाँ पर सिंगल टाइम डबल कोट दिया, देखो अपने आप ओपनिंग मैंने दिया, क्लोजिंग अपने आप ले लिया, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। इंस्टांस का टाइप क्या रखना है, T2.micro। उसके बाद इंस्टांस का टैग नेम मैंने दे दिया बैकअप सर्वर, ठीक है। इसको फाइल को सेव करना है तो क्या करो, Ctrl+S। देखो Ctrl+S करोगे सेव हो गई फाइल। अब यहाँ पर क्या कमांड चलानी, टेराफॉर्म। सबसे पहले कमांड क्या चलती है बताइए, INST init इंस्टॉलेशन। terraform Init. init init इनिट। INST नहीं होती, इनिट होती है, ठीक है। देखो सक्सेसफुली इनिट हो गया। अब क्या कमांड चलाएंगे, टेराफॉर्म प्लान। plan plan अच्छा यहाँ पर टेराफॉर्म प्लान के अलावा आपके पास एक और कमांड होती है, टेराफॉर्म वैलिडेट, ठीक है। क्या होती है, टेराफॉर्म वैलिडेट, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आप ये चेक कर सकते हो कि जो भी आपने लिखा है सिंटेक्स वगैरह सारा कुछ सही है कि नहीं। तो यहाँ पर मैंने चलाया टेराफॉर्म वैलिडेट, तो ये दिखा है। क्या बोल रहा है, कॉन्फ़िगरेशन इज वैलिड। वैल्यू मांग रहा है यस और नो, मैंने बोला यस, yes ठीक है। आ जाओ क्लाउड पे चेक करो। देखो आ गया पेंडिंग मोड पे, रिफ्रेश करोगे रनिंग मोड पे भी आ जाएगा। देखो आ गया बैकअप सर्वर के नाम से। देखो तो यहाँ पर एक दिक्कत आ रही, दिक्कत क्या आ रही है कि आपसे पूछ रहा है
क्या पूछ रहा है कि भाई आप इसको डिलीट करना चाहते हो, आप इसको क्रिएट करना चाहते हो, मतलब कंफर्मेशन मांग रहा है। आप लोगों ने लिनक्स में कमांड पढ़ा होगा यम इंस्टॉल, जैसे HTTPD हो गया या कुछ भी इंस्टॉल कर रहे हो, ठीक है, XYZ। यहाँ पर अगर आप -y लगा देते हो तो क्या होता है आपसे, ये कंफर्मेशन, परमिशन नहीं पूछता है, सॉरी, परमिशन नहीं पूछता है आपको जब रिमूव कर रहे हैं कौन सी फाइल अनइंस्टॉल कर रहे हैं। अगर हाँ आपने S-Y लगा तो उस टाइम पे परमिशन नहीं पूछता आपको। हाँ, तो कंफर्मेशन नहीं मांगता, राइट। लेकिन अगर आप नहीं यस। लगाओगे तो यस और नो पूछता है। यही चीज ये भी कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि यार मत पूछो ना भाई। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन है, तो यहाँ पर फिर आपकी कमांड चलती है टेराफॉर्म, जैसे आपने चलाया अप्लाई -ऑटो-अप्रूव, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका ऑटोमेटिक क्रिएट कर देगा। सेम चीज अगर आप डिलीट करते टाइम बोल रहे हो तो टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय, उसके बाद -ऑटो-अप्रूव, ये। तो आ जाइए यहाँ पर, देखो एक बार दिखाता हूँ आपको, ऑटो-अप्रूव। देखो क्रिएट होने लगा। आपसे कंफर्मेशन मांगा गया, नहीं मांगा। देखो क्रिएट हो गया विदाउट कंफर्मेशन, आके देखो जरा एक बार। देखो आ गया बैकअप सर्वर के नाम से। सेम चीज डिलीट करना है तो डिस्ट्रॉय पे कर दो, बस क्या लगाना है, ऑटो-अप्रूव। सभी को क्लियर समझ में आ गया। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब आपका जो EC2, चलो मैंने इसको डिलीट कर दिया, एक बार डबल क्रिएट करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो डिस्ट्रॉय हो रहा है, वेट करिए। सॉरी सर, वन क्वेश्चन। आप हम्म, विजुअल स्टूडियो में जो कोड अभी रन कर रहे हो वो सिर्फ विजुअल स्टूडियो में ही है ना? मतलब आपने टेराफॉर्म को विजुअल स्टूडियो से लिंक कर दिया ना, एक्सटेंशन ऐड करके, तो इसीलिए हाँ, आपको टेराफॉर्म हमेशा ओपन करके उधर कोड नहीं लिखना पड़ रहा है। एम आई राइट ना? राइट। ओके। ठीक है, तो वेट करो, थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले गया, ये लेटेंसी का इशू आ जाता है कभी कभी, क्योंकि हमारा अकाउंट जो है फ्री टायर का होता है, इसलिए। ठीक है, यहाँ ऐसा प्रोसेस चल रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर टर्मिनेट हो चुका है, ये देखो शट डाउन दिखा रहा है। ठीक है, बट इसको प्रॉपरली डिस्ट्रॉय होना चाहिए, इसलिए वेट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है।
सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, अगर हमें मल्टीपल बनाना होगा तो EC2 इंस्टेंस। काउंट पैरामीटर होता है, सारा कुछ ओके, बताऊंगा, वेट करो, ठीक है। या ओके। बस याद रख लो काउंट पैरामीटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो क्रिएट हो चुका है। अब जरा यहाँ पर आइए भाई, जो आपका क्रिएट हुआ है कहाँ गया, माई EC2 के नाम से ये। इसमें देखो आपका ना तो कोई की पेयर अटैच हुआ, और जो सिक्योरिटी ग्रुप अटैच हुआ है वो भी कौन सा हुआ है, डिफॉल्ट वाला। देखो सिक्योरिटी ग्रुप कौन सा अटैच हुआ, डिफॉल्ट वाला, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप अगर आते हैं तो यहाँ पर देखेंगे तो आप देखो कोई भी की पेयर अटैच नहीं है, राइट। तो भाई की पेयर अटैच होना चाहिए इंस्टांस में, प्लस उसके अलावा सिक्योरिटी ग्रुप जो है कस्टम होना चाहिए, क्योंकि डिफॉल्ट वाला अटैच होगा तो आप उसमें SSH ही नहीं कर पाओगे। तो ये दिक्कत है, तो इनको सॉल्व कैसे करेंगे, तो पहले एक बार डिस्ट्रॉय कर दो, ठीक है। फिर आता हूँ और बताते हैं हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं की पेयर। तो देखो आपके पास की पेयर अटैच करने के दो तरीके, एक क्या है कि अगर आपके AWS कंसोल में यहाँ पर आइए आप, यहाँ कहीं दिख रहा है ये की पेयर, ठीक है। तो यहाँ पर की पेयर अवेलेबल है, तो आप डायरेक्ट इसके नाम से इसको डिफाइन करके अटैच कर सकते हो। अब लेकिन मान लो कि आपने बोला सर मेरे पास ना कोई क्रिएटेड नहीं है, तो मैं क्रिएट करके अटैच करना चाहता हूँ, तो कैसे करेंगे। तो एक तो एग्जिस्टिंग अटैच, ठीक है, एग्जिस्टिंग की पेयर अटैच विथ न्यू EC2, एक तरीका ये हो गया। दूसरा SSH हाइफन कीज एंड कमांड, किसने पढ़ा है, लिनक्स का पार्ट है। Yes. क्या करती है कमांड, क्या काम करती है ये वाली कमांड, पब्लिक और प्राइवेट की क्रिएट करते हैं सर। राइट, की पेयर जनरेट करके देती है, ठीक है। तो दूसरा है कि आप SSH हाइफन कीजन से क्या करो, की पेयर जनरेट कर लो, ठीक है। तो दोनों ही तरीके हम देखते हैं जरा। सबसे पहले क्या करना आपको, की पेयर पे आना है, तो यहाँ नीचे आएंगे आप, आपको देखो यहाँ पर दिखेगा आर्गुमेंट रिफरेंस दिख रहा है, इसमें आना, देखना आपको दिखेगा की नेम या की पेयर ऐसा कुछ दिखेगा। सर लेफ्ट हैंड साइड में है AWS की पैड। ये देखो ये क्या दिख रहा है, की नेम, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, AWS की अंडरस्कोर नेम। सॉरी क्या नाम था, की अंडरस्कोर नेम, ठीक है। ठीक है, और की का नेम, तो की का नेम क्या है भाई साहब, तो यहाँ से की का नेम उठा लो, आपके पास अवेलेबल है। मैंने बोला जैसे जया प्रदा, ठीक है। सेव करो, और अब जरा क्रिएट करते हैं हम लोग क्या, EC2। देखो क्रिएट हो रहा है, आके चेक करो। देखो आ गया की नेम जया प्रदा, तो अटैच हो गया। बट इसमें सिक्योरिटी ग्रुप का लफड़ा आएगा, तो इसको कनेक्ट नहीं कर पाओगे, राइट।
एक तो ये हुआ पहले कि एग्जिस्टिंग को अटैच किया। अब मैंने बोला सर कस्टम वाला करना सिखा दो। तो कस्टम क्रिएट करना तो क्या करो, सबसे पहले की पेयर जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, कमांड क्या होती है, SSH हाइफन कीजन। तो मैं डेस्कटॉप में करता हूँ। देखो ये लिनक्स में भी चलती है ये कमांड और विंडो में भी चलती है। ठीक है, क्या बोल रहा है, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। तो मैंने इसको दे दिया यस। चलो भाई, यहाँ पर ऐसी कोई फाइल तो दिखी नहीं मुझे। चलो मैं एक काम करता हूँ, डबल से क्रिएट करता हूँ, फाइल का नाम दूसरा दे दूँ। ठीक है, SSH हाइफन की जैन। ठीक है, फाइल का नेम तो जैसे मैंने रख दिया जया। ठीक है, पासवर्ड नो, क्रिएट हो गई है। अब आ जाओ, आपको दिखेगा यहाँ पर जया नाम की फाइल बनी होगी। रिफ्रेश करो, देखो आ गई जया। तो ये कौन सी, पब्लिक वाली, ये प्राइवेट वाली। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये पब्लिक वाले का कोड जो है वो उठाना है। क्या करना है, ये कोड को आपने कॉपी किया, चलो इसको बाद में कॉपी करेंगे। इसको खोल के रख लो। ठीक है, तो अब की पेयर जनरेट करने का सिंटेक्स क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो AWS अंडरस्कोर की पेयर। ठीक है, तो ये सिंटेक्स है, इसको कॉपी करो, आ जाइए यहाँ पर। तो मुझे क्या है, सबसे पहले की पेयर क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, की का नेम क्या रखना चाहते हो, तो जैसे मैंने बोल दिया विवेक। ठीक है, तो विवेक नाम की पेयर जनरेट होगी। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसको रिप्लेस करना है आपको। ठीक है, तो ये वैल्यू को आपने रिप्लेस किया यहाँ से, और यहाँ से आप इसको कॉपी करो। ठीक है, और यहाँ पर पेस्ट। ठीक है, क्या करना है, इसको कॉपी करके आपने पेस्ट कर लेना है बस। और यहाँ पर अब आपको क्या करना है, ये वाली की पेयर की जगह क्या करना है आपको, वाली की पेयर का नाम रखना जो वहां पर आपने डिफाइन किया। तो विवेक नाम का आपने रखा, सेव करो, रन करिए। देखो टेराफॉर्म अप्लाई करोगे, पहले की पेयर क्रिएट होगा फिर अटैच हो जाएगा। तो आइए जरा यहाँ पर, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्रिएट होने लगा है। ठीक है, तो देखो पहले पुराना वाला डिलीट करके नया EC2 क्रिएट करेगा, तो वेट करना है आपको। सभी को दिख रहा है, पेंडिंग मोड पे आ चुका है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ओपन करो। देखो की पेयर कौन सा नाम से आया, विवेक। यहाँ के चेक करो, एक की पेयर क्रिएट भी हुआ हो। देखो विवेक नाम का आ गया, क्रिएशन टाइम सब कुछ आ गया। तो इस तरह से आप की पेयर क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अब भाई सिक्योरिटी ग्रुप भी क्रिएट करना आना चाहिए। की पेयर बस से तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि सिक्योरिटी ग्रुप के बिना ये परमिशन नहीं देगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले इसको डिस्ट्रॉय करो और फिर की पेयर बनाना बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आना है हेलो आपको। हाँ बोलिए हेलो सर।
हाँ सर एक क्वेश्चन था, जैसे हमने पहला ऑलरेडी क्रिएट किया था इंस्टा, उसके हाँ बाद सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन में न्यू की ऐड करने के लिए ऐड कर दिया कॉन्फ़िगरेशन, हम्म तो पुराना वाला जो इंस्टेंस है वो डिलीट हो जाता है और न्यू जनरेट हो जाता है क्या? मेरे हाँ, पास। अगर आपने डायरेक्ट चलाया तो पुराना डिलीट करके नया क्रिएट करके फिर अटैच करेगा। लेकिन आप अच्छा, चाहते हो कि नहीं ओनली की पेयर को क्रिएट करके अटैच करे, तो उसका अलग तरीका है जो कि मैं आगे आने वाले लेक्चर में बताऊंगा। फिर ओके। ठीक है, तो की पेयर कहाँ मिलेगा? सिक्योरिटी बीपीसी के अंदर मिलेगा। देखो तो यहाँ आएंगे आप तो सिक्योरिटी ग्रुप दिखेगा। देखो ये WS_सिक्योरिटी ग्रुप। ठीक है, ये पैरामीटर इसको कॉपी करो, आ जाइए यहाँ पर। ठीक है, तो हमने रिसोर्स डिस्ट्रॉय किया है। अब क्या करना है? सिक्योरिटी ग्रुप को क्रिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप आ जाओ। देखो, तो सिक्योरिटी ग्रुप में दो टाइप के रूल होते हैं, एक होता है इनबाउंड, एक होता है आउटबाउंड। ठीक है, देखो ये रिसोर्स का नाम है, इसे चेंज नहीं कर सकते। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान में रखना भाई साहब। क्या? देखो ये रेफरेंस नेम किसका? की पेयर का। ये रेफरेंस नेम किसका है? सिक्योरिटी ग्रुप का। और नीचे आओ, ये रेफरेंस नेम किसका? EC2 का। तो किसी भी रिसोर्स का रेफरेंस नेम सेम नहीं होना चाहिए। बात आई समझ में? अलग अलग आप रख सकते हो। तो यहाँ पर जो रेफरेंस नेम है वही रहने दो, या MySG कर देता हूं मैं इसको। ठीक है, my_SG। ठीक है, ये क्या? नेम, डिस्क्रिप्शन, बीपीसी आईडी। ठीक है, तो किस बीपीसी के अंदर बनाना चाहते हो? तो भाई मेरे पास बीपीसी आईडी है तो मैं उसको दे सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि अभी बीपीसी आईडी उठा लेता हूँ। ठीक है, किसकी? डिफॉल्ट बीपीसी। तो यहाँ से आइए आप और एक बीपीसी आईडी जो क्रिएटेड है उसका बीपीसी आईडी ले लो। ठीक है, ये बीपीसी आईडी इसको उठा लो यहाँ से। तो यहाँ पर क्या करो? डबल क्वोट में डिफाइन कर दो। उसके बाद यहाँ पर देखो, ये इंग्रेस जो लिखा है इसका मतलब क्या? इनबाउंड रूल। इग्रेस जो लिखा है इसका मतलब क्या? आउटबाउंड रूल। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये CIDR ब्लॉक जो है IPv6 की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि हम IPv4 ही यूज कर रहे हैं, तो इसको हटा दो। यहाँ पर भी सेम चीज। ठीक है, ये CIDR ब्लॉक, इसमें क्या देना हमें? वर्ल्ड वाइड एड्रेस, कि भाई आपका जो कहीं से भी एनीवेयर हो। ठीक है, तो एनीवेयर में क्या एड्रेस है? ये वाला। तो इसी को एक काम करता हूँ मैं, कॉपी कर लो, ये वर्ल्ड वाइड एड्रेस होता है। ठीक है, पेस्ट। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ पर पोर्ट नंबर क्या है आपको रखना? प्रोटोकॉल, दोनों चीज। यहाँ पर देखो, प्रोटोकॉल -1 है, इसका मतलब क्या? ऑल। पोर्ट नंबर 0 मतलब ऑल। ठीक है, तो ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर आप अटैच करोगे क्या? सिक्योरिटी ग्रुप। तो सिक्योरिटी ग्रुप कैसे अटैच करते हैं वो भी देखते हैं। तो पहले ये क्रिएशन का हो गया। ठीक है, सिंटेक्स। तो यहाँ पर आइए आप, और आपको क्या करना? अटैच करना। ठीक है, तो यहाँ पर आर्गुमेंट में नहीं है। ठीक है, तो अब आपको कहाँ? EC2 पे आना पड़ेगा, उसके आर्गुमेंट पे दिखेगा आपको। ध्यान से देखना, यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा BPC_,
सिक्योरिटी ग्रुप ऐसा कुछ करके दिखेगा। सिक्योरिटी ग्रुप ऊपर गया सर। हाँ, नहीं, ये वाला है ये, ठीक है, ये वाला। तो ये आपको पूरा पैरामीटर यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है, इसको डिफाइन करना है। तो यहाँ पर आप कहीं भी डिफाइन कर सकते हो, या तो की पेयर के पहले या नाम बाद में, ठीक है। उसके बाद इसका जो की सिक्योरिटी ग्रुप का आप नेम दोगे ना, ये किस में होना चाहिए सर? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो ये आप हटा दो और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये देना। तो सिक्योरिटी ग्रुप की आईडी तो आपके पास है नहीं, तो क्या करते हैं, अब हमें रेफरेंस नेम देना पड़ेगा। तो रेफरेंस नेम कैसे देते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले आता है रिसोर्स का नेम। तो क्या है रिसोर्स का नेम? ये AWS_security_group, ठीक है। तो ये आपने डिफाइन किया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद डॉट लगाते हैं, उसके बाद रेफरेंस नेम आता है। क्या आता है? रेफरेंस नेम। तो रेफरेंस नेम क्या है? my_sg, ठीक है, my_sg। उसके बाद डॉट लगा के क्या लिखना है? आईडी, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका रेफरेंस नेम। बात आई समझ में कि कैसे सिक्योरिटी ग्रुप का रेफरेंस नेम देते हैं? सिक्योरिटी ग्रुप का ही नहीं, कोई भी रिसोर्स का रेफरेंस नेम पास करना है, सेम तरीका है, ठीक है। तो यहां पर हमने दिया। अब कर दो सेव और करो जरा रन। तो देखो कि कोई एरर आता है या रन होता है आपका कोड। क्या बोल रहा है? की पेयर और सिक्योरिटी ग्रुप तो क्रिएट हो चुका है, एक बार देखो जरा। ठीक है, की पेयर है आपके पास, सिक्योरिटी ग्रुप चेक करो, सिक्योरिटी ग्रुप भी क्रिएट हुआ है। देखो, अलाउ TLS के नाम से क्रिएट हो गया है, ठीक है। तो उसके बाद इस पे परमिशन वगैरह देख लो आप जरा, क्या असाइन हुई, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या HTTPS ओनली अटैच हुआ, क्यों? क्योंकि इनबाउंड में आपका क्या है, यहाँ पर आके जरा देखो। तो ये देखो आप इनबाउंड में सिर्फ कौन सा अटैच है? HTTPS 443 का। मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे ना एक और दे दे, क्या कर दे, मुझे जो है तो यहाँ पर एक और दे दे प्रोटोकॉल के लिए। तो ये सेम सिंटेक्स कॉपी की आपने, यहाँ पेस्ट किया आपने, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मैंने क्या बोला, SSH फ्रॉम BPC, ये आप कुछ भी लिख सकते हो, डिस्क्रिप्शन है। तो यहाँ पर पोर्ट नंबर क्या रखा मैंने? 22। यहाँ पर भी 22। उसके बाद प्रोटोकॉल सेम। अब यहाँ पर ये इंस्टांस वाले में क्या लोचा दे रहा था ये, कि इनवैलिड पैरामीटर वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर ये ग्रुप आईडी का लफड़ा दे रहा है। तो इसको एक काम करो, ये डबल क्वेट और स्क्वायर ब्रैकेट हटा दो, ठीक है। AWS_security_group, ठीक है। अभी जरा रन करते हैं सेव करके। ठीक है, तो अभी हो गया देखो। तो यहाँ पर मैंने क्या गलती कर दिया था, यहाँ पर डबल क्वेट दे दिया था। डबल क्वेट कब देते हैं? जब आप किसी की आईडी देते हो, ठीक है। अगर आप किसी की आईडी नहीं देते हो, रेफरेंस पास करते हो, तो डबल क्वेट यूज नहीं किया जाता, ठीक है। तो आ जाओ भाई साहब जरा यहाँ पर,
कहाँ गया आपका? तो पहले तो आप की पेयर में आओ, सारी चीजें एक एक करके वेरीफाई करो। ठीक है, तो देखो की पेयर आपका क्रिएट हो चुका है। ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप में आ जाओ नीचे। देखो HTTPS और SSH दोनों प्रोटोकॉल ऐड हो गए। सेम चीज अगर आपको आउटबाउंड के लिए करना होता तो क्या करते आप? ये यहां से यहां तक कॉपी करके एक बार और लिख देते। बात आई सभी को समझ में? ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, ठीक है, तो देखो आपका EC2 क्रिएट हो गया, सब कुछ हो गया है। अब जरा आके EC2 को कनेक्ट भी करके देखो। देखो यही क्रिएट किया आपने। ठीक है, इसका पब्लिक IP कॉपी करो। की पेयर किस नाम से क्रिएटेड है? विवेक के नाम से। ठीक है, क्या करो, इस वाली फाइल को रीनेम कर लो विवेक.pem के नाम से। ठीक है, और अब CMD कनेक्ट करते हैं, तो CD करके, सॉरी CD पे तो आप ऑलरेडी हो, SSH EC2 -user @ public IP -i विवेक.pem। क्या बोल रहा है? परमिशन का इशू। ठीक है, तो यहाँ पर देखो परमिशन का लफड़ा आएगा। तो यहाँ पर विंडो में तो मुझे पता नहीं, किसी को पता है कैसे परमिशन चेंज करते हैं? अगर लिनक्स में जाओगे तो लिनक्स में यहाँ पर क्या होता है, CH मोड और 7777 का परमिशन दे दोगे तो ये फाइल आपका रीड का परमिशन आ जाता है, तो आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो मैं एक बार इसको विंडो की जगह लिनक्स में बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करो आप, एक बार टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय चला दो तो सारे रिसोर्स आपके डिस्ट्रॉय। और तब तक मैं क्या करता हूँ, हमारा जो टेराफॉर्म वाला इंस्टांस है उसको एक्सेस कर लेते हैं विजुअल स्टूडियो पे। सॉरी, विजुअल स्टूडियो बोल रहा हूँ, पुट्टी पे। ठीक है, तो ये टेराफॉर्म वाला है आपका। पब्लिक IP कॉपी किया हमने। ठीक है, पुट्टी पे कनेक्ट करते हैं। क्रीडेंशियल्स पे जाएंगे, जया के नाम से था की पेयर, ओपन करो, कनेक्ट। तो यहाँ पर इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देता हूँ। ठीक है, क्या करना है, यहाँ पर SSH-keygen कमांड चलानी है। ठीक है, यहाँ पर ls-a करो। देखो .ssh के अंदर जाना है आपको। यहाँ पर ls करो, देखो id_rsa.pub वाली जो फाइल है इसको कॉपी कर लो। ठीक है, तो मैंने कैट किया id_rsa.pub। ठीक है,
ठीक है, तो ये कॉपी हो गया है, इसको यहाँ से हटा दो। अब आपको क्या करना है कि यहाँ से तो, सॉरी, कॉपी कर लिया आपने VIM करके, जैसे मैंने जया डॉट पेम नाम की एक फाइल बनाई, ठीक है। यहाँ पर ये वैल्यू पेस्ट कर दो, सेव करके आ जाओ, chmod करके 777 दे दो जया डॉट पेम। ये परमिशन आपने दे दी। उसके बाद सर 777 ही हुआ। डबल से, ट्रिपल से नहीं हुआ सर। सॉरी, चलो कोई नहीं, डबल से दे दो, ठीक है। 777 यहाँ पर आ जाओ। कुछ नहीं करना है, सारा सेम रखना है, बस ये की पेयर वाले का जो सिंटेक्स है इसको यहाँ से रिप्लेस कर दो। ठीक है, सेव किया मैंने, इसको रन करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो देखो 3 रिसोर्स क्रिएट हो रहे हैं और कनेक्ट भी होंगे आपके। ठीक है, तो ये इंस्टांस है, इसका पब्लिक आईपी कॉपी किया हमने। अब यहाँ पर देखो आपका क्रिएट हो जाना चाहिए। देखो क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर आओ, SSH PC2-user @public IP -i और की पेयर का नाम तो जया डॉट पेयर। पूछ रहा है RS, यस और नो। क्या बोल रहा है, बैड परमिशन। सर परमिशन 400 देनी चाहिए। सॉरी, परमिशन 400 777 की जगह। फिर से बोलिए, आपने क्या बोला, आपकी आवाज ब्रेक हो रही। परमिशन 400, सेफ मत 400। परमिशन 400। अब करके देखते जरा कनेक्ट। परमिशन का इशू आ रहा है इस पे। 644 ही था आई थिंक, ठीक है। 764। मैं भूल गया हूँ, इसमें कुछ परमिशन देते थे, ठीक है। 764। नहीं, मैं भूल गया हूँ, कुछ और परमिशन देते हैं इसको, ठीक है। तो चलो वो सेवन बाद फाइव में। फाइव 755 भी देख लेते हैं, चलो आपने बोला तो, ठीक है। और SSH PC2-user @public IP -i जया डॉट पेम। कुछ और ही परमिशन देते हैं, मैं भूल गया हूँ, ठीक है। चलो कोई नहीं। तो यहाँ पर देखो परमिशन चेंज करना होगा आपको, और कुछ नहीं, बाकी आपका सारा कुछ एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी की पेयर बना के, सिक्योरिटी ग्रुप बना के अटैच कर सकते हो अपने EC2 इंस्टेंस में। सभी को समझ में आया? किसी को कोई डाउट दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं आपको। क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, तो वेट करो, ये हमारा रिसोर्स डिस्ट्रॉय हो जाता है, देन हम लोग देखेंगे BPC कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है।
देखो सारे रिसोर्स डिस्ट्रॉय हो गए। यहाँ से पैरामीटर भी मैं हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। और इस फाइल को मैंने सेव किया। अब मुझे क्या करना है भाई साहब, यहाँ पर बीपीसी क्रिएट करना है। तो बीपीसी का पैरामीटर कहाँ मिलेगा, नीचे आओगे आप, कि ये आपको दिख रहा है बीपीसी कहाँ गया, सॉरी ये, और ठीक है। तो ये अंडर AWS अंडरस्कोर बीपीसी को ओपन करो। ये आपका है क्या कि आप बीपीसी क्रिएट करना चाहते हो, तो यहाँ पर बीपीसी और सबनेट दोनों ही क्रिएट कर सकते हो। और ये कुछ और है, सॉरी ये डेटा रिसोर्स है, डेटा नहीं, हमें इस पे आना, ठीक है। AWS अंडरस्कोर बीपीसी, ये इस पे, ठीक है। तो ये देखो, ये आपका बीपीसी क्रिएट करने का तरीका है। तो ये हमने सिंटेक्स कॉपी किया, यहाँ पर आइए, ठीक है। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर था, यहाँ पर पेस्ट किया हमने। देखो CIDR वैल्यू, तो आप अपने बीपीसी जो क्रिएट करो उसमें CIDR वैल्यू क्या देना चाहते हो, तो ये आप यहाँ पर डिफाइन करोगे। उसके बाद इंस्टांस की टेंडेंसी क्या रखनी है, तो देखो बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट ही होती है, आप यहाँ पर आके देखोगे, ठीक है। तो आपको क्या दिखेगा, टेंडेंसी डिफॉल्ट दिखेगी। देखो टेंडेंसी क्या दिख रही है, डिफॉल्ट। तो हम डिफॉल्ट लेके ही चलेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर टैग नेम, तो टैग नेम में मैंने क्या दे दिया, माय अंडरस्कोर बीपीसी, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं इसको क्रिएट, तो सॉरी, इसको करो सेव, और यहाँ पर कर दो आप टेराफॉर्म अप्लाई। तो देखना आपका बीपीसी क्रिएट हो जाएगा। देखो, तो आपका बीपीसी क्रिएट हो गया। यहाँ पर रिफ्रेश करो, देखो आ गया। टैग नेम क्या दिया था आपने, माय बीपीसी। अब बीपीसी के अंदर एक सबनेट क्रिएट करना है, क्या करना है, सबनेट क्रिएट। तो यहाँ पर ये सबनेट का पैरामीटर है, ये उठा लो, ठीक है। यहाँ पर आइए, पेस्ट, ठीक है। तो बीपीसी आईडी, तो देखो अभी आपके पास क्या है, बीपीसी आईडी तो है नहीं, तो आपने क्या किया, रिफ्रेश नेम। तो AWS अंडरस्कोर बीपीसी, ये क्या हो गया, रिसोर्स का नेम, देन डॉट रिफ्रेश नेम, देन डॉट आईडी, ठीक है। उसके बाद सबनेट को आप क्या CIDR देना चाहते हो वो, उसके बाद सबनेट का नेम। तो जैसे मैंने इसको दे दिया पब्लिक अंडरस्कोर सबनेट, ठीक है। तो ये क्या आपका पब्लिक सबनेट बन जाए। तो इसको मैंने सेव किया, और अब कर देते हैं यहाँ पर जरा रन, ठीक है। तो टेराफॉर्म अप्लाई चलाओ, तो आपका देखना बीपीसी के साथ साथ सबनेट भी आ जाएगा। तो यहाँ पर आओ आप, यहाँ पर भी बीपीसी ओपन करो, तो यहाँ बीपीसी और वहाँ सबनेट आएगा। ठीक है, देखो अभी 3 ही है, चौथा भी आ जाएगा। देखो आ गया। ये क्या हो गया, अटक गया क्या, ठीक है। अब क्रिएट किया उसने, देखो आ गया पब्लिक अंडरस्कोर सबनेट। तो इस तरह से आप बीपीसी क्रिएट करवा सकते हो और सबनेट क्रिएट करवा सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल हम लोग मिलेंगे सेम टाइमिंग पे। तो कल हम लोग इसके आगे देखेंगे भाई साहब, कि आप इसमें देखो आपने बीपीसी क्रिएट किया, सबनेट क्रिएट किया, लेकिन अभी ये सबनेट आपका इंटरनेट से ट्रैफिक कनेक्टेड नहीं, मतलब इस पे इंटरनेट
गेटवे क्रिएटेड नहीं है, कनेक्टेड नहीं है किस पे, बीपीसी पे, इंटरनेट गेटवे अटैच नहीं है, प्लस राउट टेबल में इनकी एंट्री नहीं है, ठीक है, और सबनेट एसोसिएशन नहीं है। कल हम लोग ये देखेंगे कि भाई सबनेट एसोसिएशन कैसे करते हैं, राउट टेबल में एंट्री कैसे करते हैं, ठीक है। समझ में आया सभी को आज का लेक्चर? यस सर। ठीक है, तो हेलो चलिए सर। फिर हम लोग कल कनेक्ट होते हैं सेम टाइम में। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? सर विजुअल स्टूडियो से ही हम पूरे सेशन करेंगे क्या, पुट्टी से नहीं? जैसी आप लोगों की इच्छा हो, मैं तो सभी में कंफर्टेबल हूँ। बेसिकली मैं, अगर मेरा ओपिनियन बोलोगे तो मैं प्रीफर करता हूँ लिनक्स, क्योंकि मैं लिनक्स में शुरू से ही पला बड़ा हूँ। मतलब जब मैं अपना ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर कर रहा था तभी से मैंने लिनक्स लर्न करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो मैं लिनक्स में ज्यादा बेटर प्रीफर करता हूँ, बट आप लोग जिसमें बोलेंगे उसी में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सर क्योंकि हमने पहले से ही पुट्टी से ही यूज किया, नहीं तो इसलिए, बाकी बाकी कुछ नहीं। नहीं, वही आप लोगों ने पूछा इसलिए मैंने बता दिया, बाकी कोई दिक्कत नहीं। देखो सेम चीज है, जो हमने पुट्टी पे कनेक्ट किया था वही चीज यहाँ पर भी है, ठीक है। ओके सर। तो आप अपना चलो यहाँ पर एक बार देख लेना, जो अननेसेसरी इंस्टांस हो उसको टर्मिनेट कर देना, सिर्फ एक रखना है, ये टेराफॉर्म वाला, ठीक है। चलो ऑलरेडी टर्मिनेटेड है, सिर्फ 2 है स्टॉप मोड में, तो ये आई थिंक आपके हैं, इनको आप देख लेना, ठीक है। तो चलिए, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, कल कनेक्ट होते हैं सेम टाइमिंग पे, ठीक है सर। ओके, बाकी कोई थैंक यू। क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। सर कंपनी में कौन सा यूज किया जाता है ज्यादा? कंपनी में विजुअल स्टूडियो भी यूज होता है और आपका पुट्टी वाला तरीका भी यूज होता है, ओके। ठीक है। तो चलिए, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, कल कनेक्ट होते हैं हम लोग सेम टाइमिंग, ओके। थैंक यू सर। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।